प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर कोई संकट है क्या? मैं जानता हूं कि चुनावों का 1 साल रह गया है, आम चुनावों का 1 साल हो गया है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह दिखना चाहते हैं। दोस्तों, कल सीबीआई के ट्विटर हैंडल का उद्घाटन हुआ और वो उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। याद कीजिए, अभी रविवार को प्रधानमंत्री दिन भर छाए हुए थे न्यूज चैनल्स पे, क्योंकि वो कर्नाटक और तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व में गए थे। हर जगह उनकी ये तस्वीर छाई हुई थी दोस्तों, हर जगह पर। यही नहीं, उन्होंने एक ही दिन दो बार कपड़े भी बदले टाइगर रिजर्व के दौरान, खुद को जनता से रूबरू कराने के लिए। मगर सबसे अजीबोगरीब बात, सीबीआई के ट्विटर हैंडल का उद्घाटन करना। देखिए इस नजारे को, 15 सेकंड का वीडियो है। सीबीआई का ट्विटर हैंडल लॉन्च करें। मैं फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीबीआई का ट्विटर हैंडल, उसके उद्घाटन करने की जरूरत है? और फिर प्रधानमंत्री ये कहते हैं, याद है आपको लोकसभा में क्या कहा था, कि मोदी का विश्वास न्यूज चैनल्स और अखबार की वजह से नहीं बना है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जिस तरह से टाइगर रिजर्व्स में आप पहुंचे, जिस तरह से आपके पालतू मीडिया ने यह प्रचार किया, ये देखिए किस तरह का प्रचार जो है तमाम न्यूज चैनल्स कर रहे थे, चाहे न्यूज 18 हो, जी न्यूज हो, एबीपी न्यूज हो। जिस तरह का प्रचार चल रहा है, ऐसा लगता है कि आप बगैर टेलीविजन पर आए बिल्कुल नहीं रह सकते। आपको अपनी तस्वीर अखबारों में चाहिए, और फिर आप लोकसभा में कहते हैं कि मेरा जो विश्वास है वो न्यूज चैनल्स और अखबारों की वजह से नहीं बना। सबसे बड़ी बात, आप बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं अपने गुल्लू कालुओं और पापा की परियों के साथ, क्योंकि वो आपकी रोज पूरी ईमानदारी से सेवा करते हैं, और फिर आप संसद के अंदर कहते हैं कि साहब मेरी छवि जो है वो न्यूज़पेपर्स और चैनल्स की वजह से नहीं बनी। दोस्तों, यहां सवाल एक पैदा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर संकट है? दोस्तों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक गए थे, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं, और वहां पर उन्होंने आईआईटी के धारवाड़ कैंपस का उद्घाटन किया। आप जानते हैं प्रधानमंत्री वहां कुछ देर के लिए थे, और वहां खर्चा कितना आया? एक आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो जानकारी हासिल की गई है, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां गए थे आईआईटी धारवाड़ कैंपस में, उसमें 9 करोड़ 49 लाख रुपए का खर्चा हुआ। फिर से सुनिए, 9 करोड़ 49 लाख। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह जानकारी हासिल की है जनता दल सेक्युलर के नेता गुरुराज ने, और उन्हें यह बतलाया गया है कि करीब जो 2 लाख लोगों को बसों में भर भर कर लाया गया था कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बसेस में, उसमें खर्चा आया है 2 करोड़ 83 लाख। उसी तरह से लोगों को खाना खिलाने में खर्चा आया है 86 लाख। एलईडी साउंड सिस्टम सीसीटीवी में करीब खर्चा आया 40 लाख, और जो जर्मन टेंट लगाया गया था जिसमें लोग बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया था, उसमें खर्चा आया 4 करोड़ 68 लाख का। यानी कुल खर्चा इस यात्रा का आया 9 करोड़ 49 लाख। प्रधानमंत्री के नजरिए से 10 करोड़ की कोई कीमत नहीं है, मगर यह बतला रहा है दोस्तों, जब चुनाव आता है तो चुनावी पार्टियां बेरोक किस तरह से खर्चा करती हैं। इसका हिसाब किसके जेब में जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना खर्चा बताएगी, या इसे भी सरकारी खर्चा बताकर जनता भूल जाएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने उनका भाषण नहीं सुना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस मंच पर खड़े होकर भी उन्होंने कांग्रेस को गालियां दी होंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसी तरह से आपको याद होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावों से भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सरकारी समारोह में पहुंचे थे। आपको याद है एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, वो एक्सप्रेसवे जो कुछ दिनों बाद टूटने लगा था, वहां पर भी मंच पर खड़े होकर अखिलेश यादव के बारे में अनाप शनाप बातें कहना।
उनकी आलोचना करना, यानी कहने को एक सरकारी समारोह, मगर उस मंच पर खड़े होकर विपक्ष के बारे में आलोचनात्मक स्वर अपनाना। और सब कुछ किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को सुधारने, उसे संवारने। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आपको याद होगा कि इस रविवार को ईस्टर था, यानी ईसाई समुदाय का एक सम्मानित त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पहुंच गए थे सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च। यहां आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो हैं गिरजाघर के अंदर मौजूद हैं। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, ईसाई पादरी उनका स्वागत कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए, जैसा कि ANI बतला रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च इन दिल्ली। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पादरियों से मुलाकात कर रहे हैं, और जो गिरजाघर लोग पूजा करने गए थे, अर्चना करने गए थे, प्रधानमंत्री उनसे भी मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये जो तस्वीर है ना, यकीनन इसके जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बनाने की कोशिश की जा रही है, एक उदारवादी छवि। और खासकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो आलोचना हो रही थी प्रधानमंत्री की लगातार, उनकी सरकार की, कि इनके सरकार के अंतर्गत किस तरह से माइनॉरिटीज पर निशाना साधा जा रहा है, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपनी उस बिखरती छवि को बचाने के लिए सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल पहुंचते हैं ईस्टर के मौके पर। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए, बेशक आप अपनी छवि बचाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने विश्व गुरु की छवि बचाना चाहते हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कथनी और करनी में फर्क क्यों? आपको सिर्फ 2 मिसाल देना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। असम में बजरंग दल के नेता ने कहा कि जो भी हिंदू गिरजाघर जाएंगे क्रिसमस पर, उन्हें बुरी तरह से मारा जाएगा। यह बजरंग दल के नेता का बयान था। उसी तरह से कर्नाटक में बीजेपी MLA मुनिरत्ना, उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ नफरती भाषण दिए थे। याद कीजिएगा दोस्तों, द्वारका की तस्वीर थी, आज से करीब शायद 1 साल पहले। वहां पर कुछ ईसाई जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे थे, तभी वहां पर कुछ लोग पहुंच गए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके सहयोगी संस्थाएं हैं, और उन्होंने उन्हें वहां पूजा अर्चना नहीं करने दी। और यह कहां हुआ? द्वारका में हुआ। जी हां, प्रधानमंत्री भी सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल पहुंचे थे ईस्टर के मौके पर। मैंने जो बाकी 2 मिसाल आपके सामने बताई, क्यों बताई? वो बाकी 2 मिसाल मैंने आपके सामने इसलिए पेश की कि बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री कि आप गिरजाघर जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने अजमेर शरीफ को चादर भेजी थी, ये बहुत अच्छी बातें हैं, इससे माइनॉरिटीज में विश्वास कायम होगा। मगर यह नहीं हो सकता प्रधानमंत्री कि जमीनी स्तर पर बजरंग दल या हिंदू महासभा के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्पात मचाएं, दंगा मचाएं। मैंने कल ही अपने शो में बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है कि हिंदू महासभा के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोकशी की, यानी गाय की हत्या की या करवाई, और उसके जरिए वो मुसलमानों को फंसाना चाहते थे और दंगे करवाना चाहते थे। ये हिंदू महासभा के 4 कार्यकर्ताओं ने किया, जिनमें से एक का नाम संजय जाट है। बात वहां नहीं रुकी। बिहार पुलिस की तफ्तीश से सामने आया है कि नालंदा जिले का जो बजरंग दल का प्रमुख था, उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें 456 सदस्य थे। 14 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और उसके अलावा भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार पुलिस जो है बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर रहा है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता गिरफ्तार हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोगों की कोशिशों के चलते, इन लोगों की हरकतों के चलते बिहार में रामनवमी के मौके पर दंगे हुए। और फिर आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से वो झूठ फैलाया था। और वो झूठ क्या था कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को मौत के घाट उतारा गया था। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री, आपकी अगर छवि को कहीं से नुकसान पहुंच रहा है ना, तो वो तमाम घटनाएं जो अभी अभी मैंने आपको बताई, चाहे बिहार की 2 घटनाएं हो या फिर उत्तर प्रदेश की वो शर्मनाक घटना जिसमें हिंदू महासभा के 4 लोगों ने गोकशी की थी, गाय की हत्या की थी, सिर्फ इसलिए कि वो समाज में दंगे कर सकते।
बहुत जरूरी हो जाता है प्रधानमंत्री, जब आप अपनी छवि सुधारने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं, तो जो नफरत बिल्कुल साजिश के तहत, बिल्कुल अनुशासन में इस देश की नसों में भरा जा रहा है, आप उसके बारे में कुछ कहें। यह दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप गिरजाघर भी जाएं, मगर जो नफरत ईसाइयों के खिलाफ फैलाई जा रही है उस पर आप खामोश रहें। यह नहीं हो सकता। और मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री, अगर आप कहेंगे ना तो जनता सुनेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो तमाम हरकतें हो रही हैं, ये तो हिंदू अस्मिता के नाम पे हो रही है ना। हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि इससे हिंदू धर्म का नाम किस तरह से रोशन हो रहा है। जब आप रामनवमी के मौके पर मस्जिद के बाहर जाकर झंडे फहराएंगे और अनर्गल बातें कहेंगे, तो मैं नहीं जानता हूं इससे राम का नाम कैसे रोशन हो रहा है। कई बार आप रात को 8 बजे आके आपने देश को संबोधित किया है प्रधानमंत्री। आज अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी छवि में सुधार हो, तो किसी दिन 8 बजे आइए, किसी दिन 8 बजे आके देश को संबोधित कीजिए, नफरत के खिलाफ आवाज को बुलंद कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रधानमंत्री, आप एक बार कहेंगे, उसका असर जमीन पर दिखाई देगा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति करना जानते हैं, लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि आप राजनीति के जरिए ही सही इस मुद्दे को संबोधित कीजिए। क्योंकि मैं आज आपको एक बात कह देना चाहता हूं, अगर आपको यह लगता है कि देश में नफरत पर खामोश रहकर, और खासकर जिस तरह से आपके पार्टी के नेता आए दिन नफरत फैलाते हैं, अगर आपको लगता है कि इस पर खामोश रहकर आप अपना नाम बड़ा कर पाएंगे, अपनी छवि को सुधार पाएंगे और इतिहास पुरुष कहलाएंगे, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। इस देश में आपातकाल नहीं, मगर जो माइनॉरिटीज, जो आलोचकों, जो पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, उनके साथ जो हो रहा है ना, यह आपातकाल से भी बदतर है। कम से कम 1975 से 1977 के बीच आपातकाल का एक ढोंग तो था, अब तो ढोंग भी खत्म हो गया है। और कई बार वो बात सामने उभर कर आती है, जिस तरह से जजेस को धमकाया जाता है, आपका प्रचार तंत्र जिस तरह से उनको धमकाता है, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया जाता है। और आपकी छवि को सुधारने के लिए विपक्ष के नेताओं को क्यों बदनाम करना? मसलन ये सज्जन गुलाम नबी आजाद, ये क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो विदेशों में जाकर अवांछित लोगों से मिलते हैं, यानी कि देश का गद्दार, एंटी नेशनल, ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं। देखिए किस तरह से गुलाम नबी आजाद को तमाम न्यूज चैनल्स जगह दे रहे हैं दोस्तों, किस तरह से जगह दी जा रही है। प्राइम टाइम में यह व्यक्ति छाया हुआ है और इनका सहारा लेकर रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी ये किन लोगों से मिल रहे थे। यह बात अलग है कि सरकार होने के नाते अगर आपको लगता है यह मामला इतना गंभीर है, तो आपको इसकी जांच करवा लेनी चाहिए थी। आपको अब तक इस बारे में पता होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी तो अरसे से विदेश जा रहे हैं, आपने अपने जासूसों को तो पीछे लगाया ही होगा। हां, तो प्रधानमंत्री की छवि को सुधारने के लिए विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। ये कितनी अजीबोगरीब बात है ना दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के राहुल गांधी पर किए गए प्रहार पर पलटवार किया है। क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत आपकी स्क्रीन पर? कल गुलाम नबी आजाद ने इंटरव्यू दिया, वो भाजपा के ट्विटर हैंडल पर चलाया गया। आज भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने गुलाम नबी आजाद के बयान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोहराया। फिर कहते हैं भाजपा ही ना कहो, सही कहते हैं, क्योंकि वो भाजपा के हाथ में कठपुतली हैं, तरस आता है। सुप्रिया श्रीनेत का गुलाम नबी आजाद और भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार, यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। प्रधानमंत्री को लगातार न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाना, विपक्ष के नेताओं की छवि को बर्बाद करना, ये दोनों चीजें समानांतर तौर पर चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है, 1 साल बचा है, उत्पात मचाओ और उस उत्पात के तहत प्रधानमंत्री की छवि को आसमान तक पहुंचाओ। विपक्ष के नेताओं को इतना बर्बाद करो, छवि को इतना बर्बाद करो, उन्हें मुकदमों में इतना उलझाओ कि चुनावी प्रचार तो दूर, वो घर से बाहर ना निकल सके। ये सारी साजिश है दोस्तों,
और इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।